इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं जो छोटे बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। इन स्टार्टअप्स का ऐसा मानना है कि अगर आपका बच्चा 7 साल की उम्र से कोडिंग शुरू नहीं करता है तो वो बहुत पीछे छूट जाएगा। कुछ स्टार्टअप्स का तो ऐसा भी कहना है कि अगर आपका बच्चा कोडिंग करेगा तो उसे बहुत छोटी उम्र से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब एक स्टार्टअप आके ये बोलेगा कि 1 साल के बच्चे को कोडिंग शुरू करना चाहिए। और बहुत सारे बेचारे पेरेंट्स हमने ऐसे देखे जो लोन ले रहे हैं ताकि उनका छोटा बच्चा कोडिंग सीख सके, ताकि वो दूसरों से पीछे ना रह जाए। तो देश को जागरूक करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको जरूर शेयर करें। हर माता पिता तक ये वीडियो पहुंचे, ऐसी हमारी पूरी कोशिश है, ताकि उन्हें पता चले कि उनका बच्चा 7 साल की उम्र में कोडिंग ना शुरू करे तो उनके लिए अच्छा है। पहले तो आप ये समझिए कि कोडिंग काफी एडिक्टिव है। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर वीडियो गेम खेलने की आदत लग जाती है तो बस पूरा दिन वो वीडियो गेम ही खेलना चाहता है। ऐसा कोडिंग के साथ भी हो सकता है कि बच्चा पूरा दिन कोडिंग ही करना चाहता है। 10 साल से छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए। दे शुड लर्न मोर पीपल स्किल्स। उन्हें खेलने के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए मेरे ओपिनियन में। एक 7 साल का बच्चा कोडिंग सीख सकता है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि उसे कोडिंग सीखना चाहिए। मैं रोज पिज्जा खा सकता हूं, बट इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मुझे रोज पिज्जा खाना चाहिए। दैट विल बी बैड फॉर माई हेल्थ। Similarly, a lot of screen time before the age of 10 will be bad for the health of your child. Now, don't get me wrong. I am not saying coding is not important in life. In fact, coding is very important. आप जितने भी न्यूज में देखते हो कि इसको इतने करोड़ का नौकरी मिला, इसको इतने लाखों करोड़ों की नौकरी मिली, most of them are computer science graduates, most of them are coders. And not just job perspective से बात करूं तो कोडिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ फंडामेंटल लिटरेसी स्किल, राइट। जैसे हम बात करने के लिए इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं, वैसे कंप्यूटर से हमें बात करने के लिए कोडिंग आना बहुत जरूरी है। एंड इन फ्यूचर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोडिंग इज गोइंग टू इंक्रीज ओनली। लेकिन हर चीज की एक सही उम्र होती है। जैसे हम पहले साइकिल चलाते हैं, अब 1 साल के बच्चे को तो हम साइकिल नहीं सिखाते, या शायद 1.5-2 साल के बच्चों को भी हम साइकिल नहीं सिखाते। हम वेट करते हैं कि भाई सही उम्र पे आ जाए, सही उम्र पे हम उसको बाइक देते हैं, सही उम्र पे हम उसको कार देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सही उम्र है कोडिंग सीखने के लिए। ना काश मेरे पास एक ऐसा आंसर होता जो भारत के हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वन साइज फिट ऑल। बट मेरे को एक जवाब तो देना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज माई आंसर टू यू। First of all, a child should know basic arithmetic operations before proceeding to coding. अगर आपको ठीक से मल्टीप्लाई करना नहीं आता, डिवाइड करना नहीं आता, या नंबर्स के स्क्वायर निकालने नहीं आते, तो आप कोडिंग के लिए रेडी नहीं हो। सो फर्स्ट वर्क ऑन योर बेसिक लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज मैथ। उसके बाद समवेयर इन क्लास 5 आपको शुरुआत करनी चाहिए अपने टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने की। एंड यू शुड स्टार्ट विद, इन माई ओपिनियन, विद MS Excel. Now, Excel is not directly related to coding, but Excel will expose you to a lot of mathematical functions. काफी सारी चीजें आप Excel में सीखोगे जो आपको उसके लॉजिक कोडिंग में काफी काम आएंगे आगे जाके। 1 साल आपको लगेगा मेरे ख्याल से ठीक से Excel सीखने में। क्लास 6 के आसपास आपको शुरू करना चाहिए कोडिंग, एंड यू शुड स्टार्ट विद ब्लॉकली कोडिंग। नाउ अगर आपका मैथ ठीक ठाक है, अगर आपने एक्सेल ठीक से पढ़ लिया, तो आप कोडिंग भी खुद से शुरू कर सकते हो। देयर आर मेनी अमेजिंग फ्री टूल्स अवेलेबल। गूगल का एक बहुत ही अच्छा फ्री टूल अवेलेबल है विच यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। ब्लॉक कोडिंग शायद 2 साल के आसपास आपको लगेगा करते करते ठीक से, तो आप समझ लो क्लास 6 और क्लास 7 आपका चला गया ब्लॉक कोडिंग के अंदर। उसके बाद आएगी बारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने की, एंड फर्स्ट थिंग दैट आई वुड रिकमेंड टू यू वुड बी SQL और SQL। नाउ व्हाई SQL या व्हाई SQL? बच्चों, कंसल्टिंग की बात करूं मैं या डेटा एनालिटिक्स की बात करूं, 60% ऑफ द जॉब्स इन कंसल्टिंग और डेटा एनालिटिक्स रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ डीलिंग विद डेटा। आपको डेटा के साथ डील करना पड़ेगा। कोई भी मोबाइल ऐप है उसके अंदर डेटाबेस इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड। अब मान लो मैं किसी बैंक का ऐप यूज कर रहा हूं और मुझे पैसा ट्रांसफर करना है, तो पैसा मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, किसको ट्रांसफर कर रहा हूं, कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, ये सारा, राइट, इसकी जो क्वेरी होगी ये आपको SQL से मिलेगा। SQL ठीक से सीखने के लिए आपको 1 साल लग जाएगा। सो 5th में हमने किया एक्सेल, 6th और 7th में हमने सीखा ब्लॉकली कोडिंग थ्रू गूगल,
और 8th में हमने किया SQL, राइट, या सीक्वल। उसके बाद आ जाएगी बारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की, जहां मैं पहला आपको सजेशन दूंगा, स्टार्ट विद पाइथन। See, Python is much simpler, slightly less complicated compared to Java. Java is more advanced, Java is more complicated. So पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत अपनी Python से कीजिए। आप समझिए कि आपका क्लास 9 और 10 आप Python सीखने में लगाओगे और उसके बाद यू कैन ग्रेजुएट टू Java। तो ये अगर आप करते हो तो 11th 12th आपने जावा कर लिया, सो बाय द टाइम यू रीच कॉलेज, जब तक आप कॉलेज पहुंचोगे तब तक आपके सारे प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स कवर्ड हैं। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि आप कॉलेज में जाके तो बहुत सारी चीजें सीखोगे, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लीजिए। बच्चों, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की बात करूं मैं, राइट, ये बचपन में कोडिंग नहीं सीखे थे। आप अगर कॉलेज टाइम पे भी ये इंश्योर करते हो कि आपको पाइथन आता है, आपको जावा आता है, तो आप बहुत लोगों से आगे हो, आप मेरे से आगे हो। मुझे कुछ नहीं आता था व्हेन आई वेंट टू कॉलेज। तो पेरेंट्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप बच्चे के ऊपर कोई अननेसेसरी प्रेशर मत क्रिएट करिए कि तू 6 साल का हो गया, तुझे अभी तक कोडिंग क्यों नहीं आती। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो हर उन पेरेंट्स तक पहुंचेगा जो अपने बच्चे को कोडिंग सिखाने का सोच रहे हैं। जैसा मैंने बताया, हर चीज की एक सही उम्र होती है, सही उम्र पे करेंगे तो हमारे बच्चे जरूर कामयाब होंगे।